तो लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, है ना। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है? तो बेसिकली जावा में जो स्ट्रिंग होती है, जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास बना ली मैंने, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग बिल्डर वन करके। और इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड डिक्लेयर करते हैं। और मैंने जैसे यहाँ पे अपना नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल, ये सेमीकोलन लगा दिया, ये मेरा नेम हो गया। लेकिन मुझे सपोज करो इसमें मुझे नेम चेंज करना हो, मुझे अपने नाम में कुछ भी चेंज करना या कुछ ऐड करना हो। लेट्स से मुझे सिर्फ मैंने अपना नाम तिलक नाम दिया, मुझे कुछ इसमें ऐड करना हो से, तो मैं यदि इसको ऐड करने की कोई ऐड करने की मेथड होती है अपेंड। मैं यदि ट्राई करूँगा इस अपेंड और मैं अपेंड बोलूँ पापा स्पेस माहौरे जो है इस स्ट्रिंग में ऐड हो जाए, और मैं यदि रन करने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि बाबा ये जो अपडेटेड नेम है वो मेरा प्रिंट हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ, है ना। मैं नाम में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ modification, तो ये नहीं कर पाऊंगा। देखो यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो जावा में इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन जावा मतलब उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करना होता है हमें, तो हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे ये चेंज नहीं कर पा रहे हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये समझाने के लिए बताया था मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये आप रन भी करेंगे तो एरर आएगी। ऑब्वियसली देख चुके थे हम लोग, जैसे यहाँ रन करके भी दिखाता हूँ तो अपेंड फंक्शन में यहाँ पे आप देखो एरर शो हो रही है। ये देखो एरर आ रही है, ये एरर आउट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और ये जो लाइन है वो हम लोग कमेंट करते हैं कि बाबा भाई ये तो पॉसिबल नहीं। तो उसका तरीका जावा वालों ने एक फीचर्स ऐड करके निकाला, स्ट्रिंग बिल्डर बोलते हैं जिसे। तो हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर देखेंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपल है। हमारी क्लास है, ये ऑलरेडी क्लास है, इसी में हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर डिक्लेयर कर देंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर इनबिल्ट फीचर होता है जावा का। यहाँ लिखो स्ट्रिंग, अब देखोगे और बिल्डर, ये देखो इधर आ गया। और इसको कुछ भी नाम दे देते, ठीक है। शॉर्ट में स्ट्रिंग बिल्डर को एस बी बोल देते। फिर जैसे हर चीज़ बनाते कुछ नया बनाते तो हम लोग न्यू लिखते हैं, और ये जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर जैसे इसको कॉल करते हैं। और ये हमारा स्ट्रिंग बिल्डर, ये रेडी हो गया एस बी। अब मुझे ये देखना है कि मुझे चेंज किस में करना है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बताया था नेम, ये डबल कोड में है, ये स्ट्रिंग वाला नेम मैं इसके अंदर डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब मैं चाहूँ सेम कमांड का यूज़ कर, कमांड अब मैं नेम में नहीं करूँगा, अब स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करूँगा एस बी। और प्रिंट किसको कराएंगे, एस बी को प्रिंट करा के फाइनल आउटपुट देखते हैं करा के आता है या नहीं। और तो हम लोग रन कर पंजाब पे क्लिक करेंगे, और आप देखो ये मेरा नाम यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ स्ट्रिंग यहाँ पे, ये हो गया अपेंड मेथड। अब ऐसे यहाँ पे कई सारी मेथड्स होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग, ये हो गई अपेंड, को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ अपेंड, है ना। धीरे धीरे और भी सारे फीचर्स होते हैं स्ट्रिंग वो भी हम लोग इसी में नीचे देख लेते हैं। तो अपेंड के बाद यदि हम लोग, अपेंड मेथड हो गया, ऐसे कई कुछ भी ऐड कर सकते हो अपेंड में। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को लेता हूँ मैं एक और बार, यहाँ पे सेम एस बी तो ले नहीं सकते, दो बार एस बी वन कर देता हूँ। और ये तिलक हो गया, तिलक की जगह यहाँ पे डेटा लिख या सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर। और आप देखोगे जब अपेंड करूँगा तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एस बी वन में है ना, यहाँ एस बी वन है, एस बी वन में मैं ऐड कर देता हूँ टेस्टिंग, ऐड कर देता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और इसको मैं एस वी वन को प्रिंट करा दूंगा। तो जो भी ऐड करना हो मैं इस तरीके से ऐड करके भी प्रिंट करा सकता
तो आप देखोगे SV1 का आउटपुट सॉफ्टवेयर और एंड अपेंड हो जाएगा टेस्टिंग के। अच्छा, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगा तो ये चिपक जाएगा। रन करके देख लेते। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्केट हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। तो अपेंड का मतलब होता है जो भी हम इस वैल्यू यूज कर रहे हैं उसके एंड में चीज़ों को ऐड कर देना, अपेंड कहलाता है। अब रन करके देखते हैं स्पेस के साथ, आप देखोगे ये प्रॉपर स्पेस। ये हो गया हमारा अपेंड। दूसरा हम लोग इंसर्ट भी देख लेते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। तो पे इंसर्ट ले। अब इंसर्ट भी सिंपल ही है, हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे। तो इसी लाइन को बार बार कॉपी करूंगा, बस ये SB1 STB2 ऐसे कर लिया करेंगे हम। तो इस बार SB2 बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोड विथ, ठीक है, और लेट्स से सूरज एक, ये लिखा मैंने। अब मुझे चेंज करना है यहाँ पे कुछ, इंसर्ट कराना हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट यूज। अब इंसर्ट, इसको इंसर्ट के लिए ये देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, लोकेशन बतानी पड़ेगी इसको कहाँ क्या इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, स्पेस नहीं देता हूँ मैं यहाँ पे, कोड विथ। अब इंसर्ट तो करना है मुझे, मैं क्या करता हूँ, इस बार इंसर्ट करूँगा स्पेस। और किस पोजीशन पे करता हूँ तो यहाँ बताता हूँ मैं, ये 0 इंडेक्स 1 3, 1 3 पे करके देखते कहाँ पे आता है, 3 ये स्पेस दे दिए यहाँ पे, देखो थर्ड पोजीशन पे स्पेस। देखते हैं यहाँ पे थर्ड पोजीशन में किस जगह स्पेस लाता है। अच्छा, प्रिंट तो करा ही नहीं हम लोगों ने, प्रिंट भी कराना पड़ेगा। और ये SB2 में करेंगे ना, ये ध्यान रखना। SB2 और नीचे लाइन कॉपी नहीं, SB2 और यहाँ पे ये SB2 हो गया मेरा। अब रन करके देखते देखते कहाँ स्पेस आता है। ये कोड, अच्छा यहाँ पे ई के बाद लाना था, मैं फोर्थ पोजीशन पे कर देता हूँ। ठीक है, और रन करते हैं हम लोग। देखो कोड में स्पेस आ गया, कोड विद। सूरज में भी सूरज के पहले भी स्पेस लाना है, तो मैं एक और इंसर्ट करते हैं हम लोग। इंसर्ट इस पोजीशन में, ये तो चला गया फोर्थ, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ चला गया सपोज। फिर स्पेस हो गया फिफ्थ, 6 7 8 9, 9 पर ट्राई करके देखते हैं। देखो कोड विद सूरज, तो ये इंसर्ट किया मैंने तो प्रॉपर स्पेस जनरेट हो गया। कुछ और इंसर्ट करके देखते हैं हम लोग किसी पोजीशन पे, लेट्स से स्पेस की जगह कुछ और डाल के देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे 9 के बाद 10 11 12 13 14, 14 में मैं 14 पोजीशन पे मैं क्या करता हूँ, और कुछ ऐड करता हूँ। लेट्स से ये यहाँ पे तिलक ऐड किया मैंने, और रन करके देखते हैं हम लोग ये ऐड होता है कि नहीं। चाहिए 14 पे, एक और आगे करते हैं, 15 पे करते हैं। तो 15 पे देखोगे आप, इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, सूरज के बाद तिलक आगे, स्पेस चाहिए तो यहाँ पे भी स्पेस कर सकते हैं। इंसर्ट कर दो स्पेस तिलक और रन कर दो, तो कोड विथ सूरज किया जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये तो इंसर्ट हो गया, है ना। अब सपोज करो, अब मैं चाहता हूँ कि सूरज की जगह तिलक हो जाए, मतलब ये जो नाम है, ये जो लिखा है, इसकी जगह चेंजेस हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिप्लेस का यूज़ करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ
थर्ड पोजीशन कमेंट करता हूँ और रिप्लेस। रिप्लेस, अब ये हो गया रिप्लेस। अब आप देखोगे यहाँ पे रिप्लेस में, तो ये स्ट्रिंग बिल्डर में, और ये एस पी फ्री कर देते हैं, भेज दे देते हैं। और एस पी थ्री में, एस पी थ्री क्या है, ये वाला, इसमें हम लोग करेंगे इंसर्ट। ओके, इंसर्ट नहीं, सॉरी, ये करेंगे रिप्लेस। तो यहाँ पे नीचे रिप्लेस लिखता हूँ मैं, यहाँ पे रिप्लेस। और रिप्लेस लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस लिखने के बाद अब मैं यहाँ बताऊंगा कि भाई किस पोजीशन। तो मुझे अब दो पोजीशन बतानी पड़ेगी, स्टार्टिंग एंड। आप रिप्लेस कमांड देखोगे, रिप्लेस की स्पेलिंग सही है ना, REPLAS, ठीक है। तो मैं कोई कमांड देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे कोड विधि एक्स वाइज चले हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 to 15 करके देखता हूँ मैं। 10 से कॉमा 15 में, कॉमा मैं क्या ऐड कर दूँ, तिलक ऐड कर, कोड भी तिलक आ जाए। और इसको एस बी प्री प्रिंट करा के देख, और रन जावा करते हैं। तो आप देखोगे, ये देखो सूरज हट गया। देखो सूरज किस पोजीशन पे रहा था, तो यदि मैंने इंडेक्स वाइज गिना, 10 से 15 पोजीशन पे सूरज है। यहाँ पे गिनो आप, यहाँ से यहाँ पे कर्सर लाओ, 1 से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 से लेके 11 12 13 14 15, 10 to 15 तक ये है। देखो तो ये आ गया। यदि मैं सपोज करो 4 कर दूँ यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 और 10 का 4 है। ये 10 और 14 का डिफरेंस 4 है, तो ये 4 कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा रन। ये देखो जे को इनने रिप्लेस नहीं किया, सिर्फ 4 कैरेक्टर को किया है। देखो ध्यान से हमें ये बताना है जितने कैरेक्टर को आपको रिप्लेस कराना है। 15 कर दिया, और ये रन करते हैं, है ना। आप चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, और भी नाम देना है तो यहाँ पे मैं ऐसे भी दे देता हूँ। तो इस पोजीशन पे ये वाली वैल्यू इंसर्ट हो जानी चाहिए, रिप्लेस हो जानी चाहिए पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू पे। और रन करके देखेंगे हम लोग, ये देखो ये वैल्यू हमारी रिप्लेस हो गई। तो इस तरीके से हम लोग रिप्लेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली, जैसे मुझे डिलीट करना हो, डिलीट के लिए भी देखो यहाँ कमेंट करता हूँ, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं, और यहाँ पे चलते तो जैसे लर्न जावा पाइथन ऐसे कर देता हूँ, है ना। और इसको एस बी 4 कर देता हूँ। अब इसमें मुझे कुछ डिलीट करना, इसमें एस बी 4 पे यहाँ पे लिखूंगा SB4 डॉट डिलीट। अब इसमें भी मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी, स्टार्ट और एंड, इस पोजीशन में क्या डिलीट करना। मुझे सपोज करो पाइथन हटाना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंडेक्स गिनूंगा, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से 12 13 14 16 17, 11 to 17 ट्राई करते हैं, तो देखते हैं पाइथन हटता है या नहीं हटता। सेमी कॉलन लगाते हैं और इसको प्रिंट करा के देखते हैं SB4 को। यहाँ पे नीचे आते हैं, और SB4 को यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे रन कर देता हूँ। ये देखो लर्न जावा आ गया, मतलब पाइथन यहाँ पे हट गया। यदि हमें जावा पढ़ हटाना होता, कमेंट करता हूँ इस वाले को,
जावा हटाना होता है। लाइन को नीचे लिखते हैं हम लोग। जावा की पोजीशन क्या है देखो, 1 3 4 5 6, 6 to, 4 कैरेक्टर है तो 6 to 10 कर दो सीधे। 6 to 10 पर करने की, 6 to 10 पर तो कमेंट है, ये डिलीट हो जाएगा, आप देखोगे जावा डिलीट हो जाएगा, सिर्फ जावा डिलीट होगा, रेंज दिया ना मैंने, स्पेस अब देखो ये तो डिलीट हो गया, लेकिन आप देखोगे एक ए स्पेस भी बचा है और एक ए स्पेस भी बचा है, तो एक स्पेस भी हटाना है तो मैं 5 से ले लेता हूँ इसको, एक स्पेस भी हटा देता कि, देखो स्पेस भी हटा दिया, तो इस तरीके से हम लोग डिलीट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक होता है रिवर्स करना, तो रिवर्स तो बहुत ही आसान होता है, ये देख लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर में कमांड यूज़ होता है, रिवर्स है। ओके, तो रिवर्स फंक्शन बोल सकते हैं हम लोग। फिर डिक्लेयर कर दिया मैंने SV5, और वो लिख देते हैं कोड विथ, और ये बहुत ही आसान है, SV5 को हमें रिवर्स करना है, सिर्फ रिवर्स फंक्शन का यूज़ करो, SV5 डॉट रिवर्स, बस सेमी कॉलन लगाओ और इसको प्रिंट करा लो SV5 को। ये जो भी लिखा होगा यहाँ पे कोड विथ तिलक, इसको रिवर्स कर देगा, मतलब उल्टा प्रिंट करा देगा। तो यहाँ SV5 पे देखेंगे रन करके, कोड विथ तिलक का अपोजिट रिवर्स ये प्रिंट करा देगा। देखो कोड विथ तिलक का, तिलक का देखो उल्टा क्या हो गया, ये इधर से ऐसा उल्टा प्रिंट कराएगा देखो, और सी देखो क्या कैसे, तो ये होता है बेसिकली रिवर्स का। फिर लेंथ भी निकाल सकते हैं हम लोग इसके थ्रू स्ट्रिंग बिल्डर में, तो लेंथ फंक्शन लिखता हूँ मैं, ठीक है, और अब यहाँ पे लिखता हूँ जैसे लर्न जावा, जावा डबल कोड लगाता हूँ, लेंथ निकालनी है, SV6 कर देता हूँ, ये जो लेंथ है टॉपिक होगा GT, है ना, हमेशा ये दो ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, रिवर्स ये सब फंक्शन है ना, तो हमेशा इनमें दो ब्रैकेट जरूर लगते हैं, ऐसे रखना। रिप्लेस कमांड, क्या इंसर्ट, अपेंड, बस ये ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ों में दो चीज़ों जैसे रिप्लेस, रिप्लेस में स्टार्ट और एंड दो हमें वैल्यू देनी पड़ती है, डिलीट में भी कुछ ऐसे ही करना पड़ता है, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस कर करके हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब इसको रिवर्स तो नहीं करना, हमें लेंथ निकाल, SV6 डॉट लेंथ, तो इसको यदि ऐसे लेंथ, इस पे ऐसे तो प्रिंट नहीं होगी, डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेंथ को यहाँ पे हटा देता हूँ, लेंथ डायरेक्टली प्रिंट कराएंगे हम लोग, तो SV6 लेंथ, चल के रन करके देखते हैं हम, ये 10th आ गई, देखो ये ध्यान से देखोगे आप, ये 5 कैरेक्टर है, फिर स्पेस छठवा और ये 4, टोटल 10 हो गई इसकी लेंथ। फिर थोड़ा बड़ा लेता हूँ मैं, तो इस बार SV7 ले लेता हूँ, और अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, रन जावा प्रोग्रामिंग, और इसकी लेंथ निकालते हैं अपन SV7 की, तो और रन करते हैं इसको, देखते हैं इसकी लेंथ कितनी आती है, ये देखो 22 लेंथ आ गई इसकी, लर्न जावा प्रोग्रामिंग, तो इस तरीके से हम लोग लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है वो इंटरव्यू में पूछ लेता है कि कैपेसिटी, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है ना, तो कैपेसिटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कैपेसिटी पूछ ले वो डिफ़ॉल्ट, तो प्रूव करके भी दिखा देते हैं, कैपे ये आएगा कैपेसिटी,
और सीधे स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे इस बार, है ना। तो हम लोग SV7 ले लेते हैं इस बार में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा, मैं खाली रहने दूंगा, क्योंकि हम लोग SV7 ले चुके हैं, 8 ले लेते हैं कि हम लोग डायरेक्ट कैपेसिटीज़ की मेजर करने वाले हैं। तो कैपेसिटी कुछ नहीं है, सीधे प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे लेंथ प्रिंट कराते हैं हम लोग, वैसे सीधे कैपेसिटी प्रिंट करा देंगे, और लेंथ की जगह मैं कैपेसिटी लिखूंगा, ये डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होती है। चाहो तो मैं प्रिंट पे लिख भी देता हूँ, इसके ऊपर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, डबल कोड में जो लिखो एज इट इज प्रिंट होता है, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, और एल ना देखे मैं एक ही लाइन में प्रिंट कराता है, रन कर, कॉलन दे देता हूँ, रन करते हैं उस, कितना, 38, नहीं नहीं, गलत है, तो 8 है ना, ये 8, 8 यहाँ पे लिख, 16 आना, हाँ ये देखो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 60, मैंने यहाँ 7 कर दिया था, 7 यहाँ का लेने लगा था वो, 8 मतलब ये वाला, तो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जो होती है वो ये 16 होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को कोई कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर वगैरह सेट करना है, इसी लोग बोलते, सेट कैरेक्टर करके एक मेथड होती है, क्या इसको 7th आते हैं, 8th नंबर, हाँ तो बोल दूंगा सेट कैरेक्टर, और सिंपल सा ले लेता हूँ मैं, और जावा, ठीक है, और इसको ले लेता हूँ मैं 9, 8 तक तो हम लोग यहाँ ले चुके हैं, हर बार चेंज कर रहा हूँ मैं। और सेट कैरेक्टर तो बहुत ही आसान है, हम लोग सेट कैरेक्टर को क्या करेंगे, जो भी SP9 है इसमें डॉट लगाऊंगा मैं, और सेट कैरेट ये लगाऊंगा, और किस इंडेक्स में, सपोज करो फर्स्ट में करना है, 0, 0 पे लेट से मुझे T से रिप्लेस करना, कैरेक्टर को सिंगल कोड में लिखते जावा में, यदि आपको पता होगा तो, और इसको प्रिंट करा लेते हैं, जे को, फर्स्ट कैरेक्टर को, जे को टी में कन्वर्ट कर देगा, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो टावा बना दिया, तो अगेन, और फिर से के बाद चेंज करना है, लेट से ए कर देते हैं यहाँ पे, एक और बार, पहले टावा बनाएगा फिर टावा बना देगा, रन करके देख ले, तो जरूरी नहीं इंडेक्स वन पे ही करें हम लोग कावा, जैसे, ठीक है, ये वी को चेंज करते हैं, डब्लू बना देता हूँ, इस पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पर, इसको कैपिटल डब्लू बनाते थे, और रन करते हैं, ये टी को कन्वर्ट कर देगा, ये डब्लू को कन्वर्ट कर देगा, सॉरी जे को टी से, जी देखो ये क्या करेगा, 0 पोजीशन पे, तो मतलब जे को ये टी में कन्वर्ट कर देगा, और ये थर्ड पोजीशन, थर्ड मतलब स्मॉल वी को कैपिटल डब्लू में कन्वर्ट कर, और इसको हम लोग रन करते क्विकली, अच्छा सॉरी ये तो सेकंड पोजीशन पे आएगा ना वी, इंडेक्स क्या चलता है, 0, 1 और 2 करना पड़ेगा मुझे, बीच से रिप्लेस, रन कर, ये इंडेक्स का बहुत अच्छे से, ये मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रिंग बिल्डर से वापस से स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, जैसे सबसे स्टार्टिंग में आते हैं, ये ले लेता हूँ, अब ये क्या है हमें पता है, कमेंट करके, और इसको हेडिंग दे दूंगा, मैं क्या दे देता हूँ, कन्वर्ट
स्ट्रिंग बिल्डर टू नॉर्मल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया हमने, उसको वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल कमांड होती है। ये कहाँ तक आ गए थे हम लोग? 9 तक। इसको 10 ले लेता हूँ मैं। ये 10 ले लिया। अब ये क्या है, मेरा स्ट्रिंग बिल्डर है। यहाँ पे देखो ध्यान, ये SB10 क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग बिल्डर है। अब मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। डेटा टाइप क्या लिखना पड़ेगा जिसमें कन्वर्ट करना है? स्ट्रिंग लिखूंगा। फिर स्टोर काय में कराना है? मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ str। ये मेरे वेरिएबल हो गए, इसमें स्टोर करना है। इसको चेंज करना है तो SB10 को करना है। और किस में करना है? टू स्ट्रिंग। दो ब्रैकेट लगा, सेमीकोलन। ये स्ट्रिंग बिल्डर है, ये वाला जो भी लिखा है। तो स्टोर किया मैंने SB10 में। तो SB10 को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल पे स्टोर करा लिया। उसको वेरिएबल का डेटा टाइप मुझे बताना पड़ेगा और इसको प्रिंट कराना है मुझे। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा ये, और ये माई str, इसको मैं रन करके यहाँ पे रन जावा करूँगा, देखूँगा। ये देखो, लर्न जावा पाइथन आ गया है कि लर्न जावा करना है। तो आप इसको रन करता हूँ। ये ध्यान से देखोगे, ये स्ट्रिंग है बेसिक। ये स्ट्रिंग बिल्डर से हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या क्या हो गए? कन्वर्ट करना हो गया, कैरेक्टर सेट करना हो गया, कैपेसिटी चेक करना भी देख लिया हम लोग, लेंथ भी निकाल लिए, रिवर्स भी कर लिए, डिलीट भी कर लिए, रिप्लेस भी देख चुके हैं हम लोग, सर्ट भी करना सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, और अपेंड भी। आई होप बचा इसमें। नहीं। अब कई जगह क्या होता है, मतलब इसको पूरा मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर 1 को पूरा कॉपी कोड करता हूँ। पहले कॉपी करता हूँ पूरा कोड को। इसको आता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब कई जगह स्ट्रिंग बिल्डर ना होके बफर होता है ना, क्या करता हूँ, यहाँ जहाँ बिल्डर है देखो, ये नोटपैड पे क्या फ़ायदा होता है, कंट्रोल सेलेक्ट किया, कंट्रोल F किया, ये बिल्डर आ गया ना। बिल्डर को मैं चेंज कर देता हूँ बफर में। स्पेलिंग देख लो, और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। जहाँ जहाँ मेरा स्ट्रिंग बिल्डर होगा वो बफर में चेंज हो गया। और यहाँ पे भी बफर। अब मैं क्या करता हूँ, सेम क्लास बफर नाम की यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे ये, यहाँ पे बफर डॉट वो कर देता हूँ। देखो क्लास बन गई। सेम कोड यहाँ से उठाता हूँ और कोड की जगह ये देखो पेस्ट कर देता हूँ। कई जगह आप देखोगे बफर यूज़ करते हो लोग, तो भी आउटपुट सेम आएगा। आप चाहो पूरा एक साथ वन शॉट में रन करके देख लेते हैं। रन जावा करते हैं, सब कुछ चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कहीं एरर। स्टार्टिंग से करते थे, तिलक और ये माहौल अपेंड हो गया। ये देखो इस बार बफर यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे देखो अपेंड में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो यदि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप डेटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या चेंज? ठीक है, लर्न जावा एंड पाइथन, तो इस टाइप से कुछ भी कर दो, रिवर्स। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का रिवर्स ओ RLD और एक्सक्लेनेशन ले लेते
ठीक है, इतना रन करके देख लेते हैं, इतने में समझ में। तो आप देखोगे, ये देखो हेलो वर्ल्ड का रिवर्स कर दिया, लर्न एंड पाइथन बचा, जावा हट चुका है यहाँ पे। ठीक है, कोड विथ सूरज, तो ये कोड विथ तिलक, तो ये सारी सूरज पटेल डेटा इंजीनियरिंग, ये सब कुछ एज इट इज हमारा वफर में भी काम करेगा। जरा सा डिफरेंस होता है वफर में, यदि आप लोगों को पता होगा। वफर जो होता है ना, स्ट्रिंग वफर, वो ज़्यादा मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए म्यूटेबल तो होता है, दोनों म्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। यहाँ कंपेयर भी बताई देते। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं कर सकते हम लोग इसकी वैल्यू को। इम्यूटेबल मतलब होता है वो वैल्यू फिक्स होती, चेंज नहीं होती। जावा में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इम्यूटेबल बोलते हैं। दूसरा, ये जो होती है सेफ भी नहीं होती। थ्रेड सेफ की बात करें, सेफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। सेफ बोल सकते, नो सेफ बोल सकते। और स्प्लिट भी जो स्ट्रिंग की बात करते हैं थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्लो होती है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग। अब आते हैं स्ट्रिंग के सेकंड पढ़े हम लोगों ने, स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग पे आते हैं, डिफरेंस समझ रहे हैं। तो ये म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हैं, तो ये हटा देता हूँ म्यूटेबल। ठीक है, सेफ इन जनरल ये भी उतना ज़्यादा सेफ नहीं होता, लेकिन ये फास्टेस्ट तेज होता है, फास्ट बोलना। ठीक है, और तीसरा बचता है हमारा बफर। थोड़ा सा डिफरेंस बस इस स्ट्रिंग बफर। तो बफर क्या होता है, म्यूटेबल तो होता है, चेंज कर सकते हैं। सेफ, या ये सेफ होता है। बात पर की प्रॉपर सेफ होता है, स्पीड इसकी थोड़ी मॉडरेट हो जाती है। तो किसी में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, वैसे ये मीडियम। मीडियम, तो ये हो गई इसकी डिटेल्स। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इम्यूटेबल, इतना ज़्यादा सेफ नहीं होता, सेफ तो स्ट्रिंग बिल्डर भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सेफ्टी की बात करें तो बफर होता है ना। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, फास्ट होता है। तो हमें जब भी फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होगा, हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करेंगे। जब भी सेफ काम करना हो तो उसके बफर का यूज़ करेंगे। और दोनों बिल्डर और बफर दोनों म्यूटेबल होते हैं, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है इन जावा में, ध्यान रखना है इन जावा। तो ये एक प्रकार के नोट्स हो गए ना। तो सूरज भी यहाँ तक क्लियर है सर आपको, कोई डाउट?